जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी को शुरू करता हूँ। रितेश नाम के एक गवर्नमेंट इंजीनियर है जो सिविल इंजीनियर है। उनका अच्छा खासा परिवार है जिनके अंदर 2 लड़के, 1 लड़की और उनकी पत्नी और रितेश जी खुद है। उनका जो दोस्त है उसकी करीब 2 साल पहले देहांत हो चुका है। उसकी मौत हो गई थी किसी दुर्घटना के कारण। तो जो उसका दोस्त था मतलब रितेश जी का, उसका दोस्त का भाई वो काफ़ी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। उसके पास पैसे की बहुत कमी थी। तो जब भी रितेश जी के पास कोई काम आता तो वो उसको कॉल करते और उन्हीं के साथ वो काम करता और अपने घर का काम चलाता। ऐसा नहीं है कि वो जो लड़का है रितेश जी के दोस्त का भाई वो अनपढ़ है, नहीं, वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, परंतु उसकी किस्मत ने अभी तक साथ नहीं दिया। उसने कई जगह अप्लाई करा परंतु अभी तक उसको जॉब नहीं लगी। ये काम करते हैं, उस लड़के को कुछ नाम दे देते हैं। उसका नाम है मुकेश। तो मुकेश क्या करता है, उन्हीं के पास जाता है, उनके पास कुछ काम होता है तो वो कर लेता है। अब रितेश जी को करीब 4 महीने का एक पुल बनाने का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट आया था। तो उन्होंने क्या करा, मुकेश को फ़ोन करा और उन्होंने कहा कि अपने यहाँ काम है तो आ जा। करीब इन्होंने 4 महीने तक काम किया। 4 महीने के बाद लगातार 5 महीने तक मुकेश के पास कोई भी काम नहीं आता। अब आप एक बात बताओ, वो घर पर रहता था मुकेश की उम्र करीब 24 साल की थी। अब एक बात बताओ आप, कोई लड़का होता है घर वालों को आराम देने की उम्र में, अगर वो घर वालों से पैसे मांगे तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी वो खुद ही सोचता है, खुद ही जानता है, ठीक है। तो उसने घर पे बैठे बैठे अपने दोस्त को कॉल किया जो दिल्ली के अंदर रहता है। वो कहता है कि यार पैसों की दिक्कत है, कुछ काम हो तो बताना। जो उसका दोस्त है दिल्ली के अंदर रहता है मुकेश का, वो कहता है कि यार मैं खुद कपड़ों की फैक्ट्री के अंदर काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, अगर कोई काम होगा तो मैं तेरे को बता दूँगा। उसने कहा ठीक है। तो वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने 5-6 दिन, करीब 6 दिन तक उन्होंने जॉब ढूंढी, परंतु अभी तक जॉब का कोई नाम और निशान नहीं था। आप सभी को पता है, अगर कोई आदमी 7 दिन तक घर पे रहता है तो आपको लगता होगा कि 7 दिन ही तो है, निकल जाएंगे कैसे भी करके, परंतु जिसकी जेब में 1 रुपया भी ना हो उसका एक दिन 1 साल के बराबर होता है, आप सभी को पता है। तो 7 दिन तक उन्होंने खाना बनाया, कपड़े साफ कर, वो कपड़े धो देते और वो उसका दोस्त तो काम पे जाता ही था। उन्होंने क्या करा, वो घर पे रहते थे और घर पे बैठे बैठे अखबार पढ़ते थे और घर का काम करते थे। करीब 7 दिन तक ऐसा चला। एक दिन वो अखबार पढ़ रहे थे, मुकेश की बात है, अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते पढ़ते उनके सामने एक हेडलाइन आती है अखबार के अंदर कि एक बड़ी सी होटल है, उसके अंदर 12 आदमियों की जगह है और वहाँ पर इंटरव्यू चल रहे हैं, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो आ सकता है। मुकेश जी ने कुछ भी नहीं सोचा, डायरेक्ट सोचा कि काम करते हैं, सीधा वहाँ पर चलते हैं। आप जहाँ से मुकेश जी का दिल्ली के अंदर घर था, जहाँ पर दोस्त के साथ रहते थे, वहाँ से करीब वो 45 किलोमीटर दूरी पर था। उन्होंने करीब 35 या 40 किलोमीटर की दूरी तय करी पैदल ही। पैसे थे नहीं, अब उनकी हालत चलने की नहीं रही। उन्होंने एक ऑटो हायर करा और वो ऑटो में बैठकर करीब 3 किलोमीटर चले। ऑटो वाले ने मना कर दिया कि आगे ये रास्ता ख़राब है, मैं नहीं जाऊँगा। अब जिस जगह पर उन्होंने ऑटो वाला रुका था वो काफ़ी सुनसान एरिया था और अब जंगल आने वाला था, क्योंकि वो दिल्ली के बहुत ही अलग इलाके में थी, आउट ऑफ एरिया था शायद, वहाँ पर जंगल था। अब जंगल के अंदर वो होटल बना हुआ था, वहाँ पर हो जाते हैं। अब जो ऑटो ड्राइवर था उसने सोचा कि आदमी अंदर क्या लेने जा रहा होगा, परंतु उसको पैसे से मतलब था। पैसे लिए और तुरंत निकल गया। करीब 2 किलोमीटर उन्होंने पैदल चलना था मुकेश जी को। मुकेश जी पैदल चलते हैं, पैदल चलते चलते वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर होटल होता है। रास्ते में ऐसी दिक्कत आई, उनको सांप भी दिखाई दिए, मेंढक बहुत सारी आवाज़ कर रहे थे। तो आपको एक बात बताता हूँ, वो करीब दिन में निकले थे और शाम होते की थी। वहाँ चलते चलते काफ़ी टाइम लग गया था। सुबह निकले थे वहाँ से। उसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बड़ी सी होटल थी, दिखने में ऐसी दिख रही थी जैसे कोई महाराजा की हवेली हो। बाहर एक वर्कर खड़ा था, एक चौकीदार खड़ा था जो राजस्थानी पोशाक पहने खड़ा था। उसके हाथ में एक लठ था। उसके पास गए, उन्होंने कहा मुकेश जी ने कि यहाँ पर इंटरव्यू चल रहे हैं क्या। उसने मुकेश जी की तरफ देखा और दरवाज़ा खोल दिया। जब दरवाज़ा खोला उस होटल का तो मुकेश जी परेशान हो जाते हैं। उनके सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी इंटरव्यू देने के लिए। मुकेश जी सोचते यार मैं तो लेट हो गया, अगर मेरा नंबर नहीं आया तो मेरा क्या होगा फिर से। परंतु उनको अंदर जाना सही समझा। अंदर गए, एक कुर्सी पर बैठे। सभी लोग किसी से बात नहीं कर रहे थे, अंदर जा रहे थे, वापस आ रहे थे, जा रहे थे, अंदर वापस आ रहे थे। किसी आदमी ने मुकेश जी को पानी दिया, उन्होंने पानी पिया।
और थैंक यू कहा, परंतु उस सामने वाले आदमी का कोई भी जवाब नहीं आया। काफ़ी देर तक बैठे रहे। अब आदमी ख़त्म हो चुके थे। लास्ट बारी मुकेश जी की थी। मुकेश जी को अंदर से आवाज़ आती है। मुकेश जी उठकर जाते हैं। अंदर मैनेजर बैठा हुआ था। मैनेजर ने कहा कि तुम में ऐसी क्या योग्यता है जो मैं तुम्हें नौकरी पर रखूं और इन सबको यहाँ से रिजेक्ट करूं। मुकेश जी कहते हैं, ये मेरे रेवेन्यू मतलब उनकी जो डिटेल्स थी वो उनको देते हैं और कहते हैं ये लो मेरी डिटेल्स, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ईमानदार हूँ और मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हूँ और मैं अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर वो मैनेजर कहता है ठीक है, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेगी और मैं तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपये दूंगा महीने के। अभी तक यही पॉसिबल है। मुकेश जी 10,000 का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम वो 1,000-1,500 की नौकरी ढूंढ रहे थे। अगर कोई आदमी एकदम से 10,000 की बात सुनता है तो खुश हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लगे कि अब मेरे घर वाले की ज़िंदगी सुधर जाएगी, हर सुविधा उनको मैं दूंगा, अब कुछ भी हो जाए। वो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप जो भी शर्तें हैं मैं मेरे लिए मंजूर है। उन्होंने कहा कि एक तो तुम्हें किसी से बात नहीं करनी यहाँ पर, और तुम्हारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर तुमने एक भी गलती करी तो तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी। मुकेश ने कहा ठीक है यार, 1 साल बाद ही चलेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, बताओ कब से मेरे को ज्वाइन करना है। तो मैनेजर कहता है तुम ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हो, अब बाहर जाओ और अपने काम समझो। एक रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा होगा, वो तुमको समझा देगा और तुम्हें अपना रूम दिखा देगा। मुकेश जी वहाँ से निकलते हैं और रिसेप्शन मतलब वहाँ पर जाते हैं, रिसेप्शन पर जहाँ पर एक लड़का बैठा होता है, उससे कहते हैं कि मेरे को मेरा रूम दिखा दो। रूम दिखाने गए। उनको ऐसा रूम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। इतना लग्जरीज रूम था, मतलब अच्छे अच्छे खाने को आते, अच्छे अच्छे पहनने को, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा सा बेड, सब कुछ खतरनाक था। करीब थोड़ी देर बाद वहाँ से वो बैठे थे, उनको एकदम पता लगा, खुद को मुकेश जी को अंदर रूम में बैठे थे, उनको लगा यार मेरा काम क्या है, मैंने तो काम पूछा ही नहीं, मैं काम पूछ के आता हूँ। वहाँ से घूमते घूमते पूरे होटल को देखते देखते उनकी नज़र वो जो उस पर काउंटर पे बैठा रहा रिसेप्शन से पर उसकी तरफ गई। वो उसको घूर रहा था। उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया मेरा काम क्या है, मेरे को काम ही पता नहीं है। तो वो जो आदमी था जो बैठा हुआ था उसने कहा कि तुम्हारा काम, यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, वो सिर्फ बेल बजाएंगे और अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी वो लिखकर उसके गेट के बाहर रख देंगे, फिर तुम उस पर्ची को पढ़कर मेरे को बताना, फिर मैं सामान की एडजस्ट कर लूँगा। ऐसे उन्होंने कहा। तुम्हें बेल की आवाज़ तुम्हारे रूम के अंदर आएगी और तुम्हें जब तक बेल की आवाज़ ना आए तुम रूम से बाहर इधर भटकना मत, तुम काफ़ी देर से घूम रहे थे। ऐसे उस आदमी ने कहा ठीक है। अंदर गए मुकेश जी, उनको लगा यार ये तो काफ़ी अच्छा है, मेरे तो बढ़िया बात है, जब तक बेल बजेगी नहीं अंदर आराम करूँगा। उन्होंने एक बार बेल बजी, एक आदमी ने खाने को मंगाया था, परंतु उसने गेट बंद कर रखा था। गेट बंद करा, वापस वो उनको बताया मैनेजर को, मतलब वो जो बैठा था उसने सामान का एडजस्ट करा और वहाँ से वो चले गए। उसके बाद करीब 1 महीना बीत गया। उनके हाथ में 10,000 रुपये कैश दे दिए गए। उन्होंने बैग के अंदर रखे और खुश हो गए। ऐसे करते करते करीब 3 महीने बीत गए। उनके मन में अब ख्याल आने लगा कि यार यहाँ पर आमने सामने लोग बात क्यों नहीं करते यार, कैसे होटल है, इतना अच्छा होटल है, फिर भी क्यों नहीं। तो वहाँ पर एक आदमी सफाई कर रहा था। उसके पास जाते हैं मुकेश जी और कहते हैं यार भैया यहाँ पर इतना अच्छा होटल है, फिर भी यहाँ आमने सामने बात क्यों नहीं करते लोग, क्या दिक्कत है यहाँ पर। वो आदमी झाड़ू लगाते लगाते रुक गया और उनकी तरफ देखने लगा आँखों से और वापस अपने काम में लग गया। मुकेश ने फिर पूछा, उस आदमी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। मुकेश को लगा यहाँ पर कुछ दिक्कत है, चले गए। करीब करीब 6 महीने बीत गए। अब मुकेश बोर होने लगा था कि अब करूँ तो करूँ क्या, यहाँ पे किसी से बात करूँ, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। वो एक दिन बाहर निकलते हैं और बाहर का जो चौकीदार था, वो राजस्थानी पोशाक में जो आदमी खड़ा था, उससे पूछते हैं कि भैया यार ये कैसा होटल है और आपको कितनी सैलरी मिलती है, आप कितने दिनों से यहाँ पर हो, यहाँ पर लोग बात क्यों नहीं करते। तो अंकल कहता है चला जा यहाँ से, चुपचाप यहाँ से चला जा। मुकेश कहता है अरे मैं चला जाऊँगा, आप बताओ तो सही, मतलब मैंने जो पूछा जिसका
वो आदमी कहता है, वो जो चौकीदार था, अगर यहाँ से तू नहीं गया तो अपन दोनों मारे जाएंगे। अगर मैनेजर ने अपन दोनों को देख लिया तो फिर देखना। वहाँ से वो निकल जाता है वापस रूम के अंदर। अब उसका दिमाग ख़राब होने लगता है। करीब 8 महीने हो गए थे, उसके बैग के अंदर 1000 रुपये पड़े थे। उसने लगा कि अब मेरे को यहाँ से भागना चाहिए, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। रात होने का इंतज़ार करता है। जैसे रात होती है, मुकेश वहाँ से निकलता है, अपना बैग उठाता है, रूम से बाहर निकलकर सीधे उस होटल से बाहर निकलने की सोचता है। भागते भागते जैसे वो बाहर निकलने वाला था, पीछे से किसी ने मुकेश का बैग पकड़ लिया। बैग छूट गया, मुकेश आगे निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो मैनेजर खड़ा था। अब मुकेश उस बैग को छोड़कर नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई थी, इसके बगैर तो वो जा ही नहीं सकता था। उसने वापस मैनेजर के साथ उसके रूम में गया। मैनेजर ने कहा कि कहाँ भाग रहे थे? मैंने तुमसे शुरू में कहा था, तुम्हारा 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर यहाँ से तुमने कुछ गलती करी, एक भी गलती करी, तुम्हारी सैलरी काट दी जाएगी और तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तुमने एक नहीं, तुमने 3 गलती करी। पहली तो उस झाड़ू लगाने वाले से तुमने बात करी, दूसरी उस चौकीदार से, और तीसरी यहाँ से तुम भाग रहे थे। बताओ, तुम्हारी सैलरी काटूं क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूं बिना सैलरी के? मुकेश की नज़र बिल्कुल ज़मीन पे थी। ऐसे करके कुछ बोल नहीं रहा था, करे तो करे क्या। वो कहता है, सर आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद उस मैनेजर ने जो जवाब दिया ना, मुकेश ने गौर नहीं करा उस बात पर आप इस बात पर गौर करना। उसने कहा कि अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती करी यहाँ से भागने की, तो तुम्हें तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा सकता। ऐसा कहा उसने। मुकेश ने ऐसे कर दिया और वहाँ से निकल गया, अपने रूम में चला गया। अब पूरे 12 महीने बीत चुके थे। 1,20,000 उसके हाथ में आ चुके थे। बैग पर रखा, वो मैनेजर के पास गया। मैनेजर ने कहा, मुकेश मैंने तुम्हारा काम देखा, तुम काफ़ी अच्छे आदमी हो, तुमने तुम्हारा काम पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से किया, और ये कंपनी, ये जो होटल है, ये तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और देती है। मुकेश इस बात से मना करना चाहता था, और तुम मतलब उसने मैनेजर ने ऐसा कहा कि 2 साल बाद तुम यहाँ से वापस अब जाओगे, 2 साल बाद 2 साल तुम्हें और रुकना पड़ेगा। मुकेश मना करना चाहता था, परंतु उसने मना नहीं करा। हाँ में जवाब गर्दन हिलाई। मैनेजर ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। वहाँ पर उसको एक बात सोच में आ रही थी कि मेरे 12 महीना बहुत मुश्किल से निकला है, 2 साल वापस कैसे निकालूंगा। आज रात में यहाँ से कैसे भी करके भाग जाऊंगा। आज रात होती है, मुकेश अपना बैग कस के पकड़ता है और अपने रूम से निकलता है। रूम से निकलते ही उसको सामने दिखाई देती है एक दीवार। साधारण सी दीवार थी जिस पर लाल कलर का न जाने क्या लगा हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आया था वो। उसके ऊपर लाल कलर का एक न जाने क्या चीज़ थी, शायद खून होगा। उसको लगा कि मैं शायद पीछे के दरवाजे पर आ चुका हूँ, मेरे को वापस आगे के दरवाजे की तरफ भागना चाहिए। मुड़कर आगे भाग रहा था। आगे देखता है तो आगे भी दीवार होती है, उसी कलर की दीवार। अब उस दीवार पर मुकेश को दिखाई देती है एक बड़ी सी नेगेटिव एंटिटी, और जब वो पलट कर देखता है तो सामने विशाल शरीर का एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके शरीर से आग निकल रही थी। उसने कहा मुकेश से, कहाँ जा रहे थे? अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मुकेश को इन बातों में कुछ भी पता नहीं था कि वो है कहाँ पर। मुकेश ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं अपने घर वालों की वजह से यहाँ पर आया था, मेरी मजबूरी थी, मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ आया था, मेरे पास कोई भी चारा नहीं था इसलिए। और आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सी जगह है? वो सामने जो खड़ा था उसने कहा कि ये लालच का नर्क है, यहाँ पर जो एक बार आ जाता है वो कभी दोबारा नहीं जाता। मुकेश ने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार करते होंगे, प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो कहता है, सामने वाला खड़ा जो आदमी था, तेरे घर वालों की वजह से तेरे को छोड़ रहा हूँ, और तेरे पता है तेरी मजबूरी थी इसलिए, वरना यहाँ पर एक बार जो आ जाता है वापस कभी नहीं जाता। चला जाए यहाँ से। तेरे बैग के अंदर 1,20,000 रुपये हैं, उनको लेकर चला जा। अगर पैसों की और ज़रूरत है तो मेरी अलमारी है अंदर, जितना चाहे उतना पैसे ले ले। मुकेश ने कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसने कहा, ठीक है चला जा।
मुकेश वहाँ से दौड़ता हुआ जंगल के रास्ते से उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर ऑटो वाला रुका था। वहाँ से दौड़ता हुआ काफ़ी आगे चला गया। लोगों ने जिस तरफ से आ रहा था उधर से देखा, परंतु एक भी लोग ने गाड़ी नहीं रोकी। थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाला उसके पास आता है और ऑटो वाले से कहता है कि भैया आपको जो भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा, मेरे को प्लीज़ छोड़ दीजिए। वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसका दोस्त रहता था दिल्ली के अंदर। जैसे ही घर पर नॉक करता है, सामने से उसका दोस्त होता है। वो कहता है भाई तू कहाँ चला गया था यार, पुलिस वालों ने हमें बहुत पीटा, मेरे को 2 महीने तक टॉर्चर किया। उनको लगा कि मैंने तेरे साथ कुछ कर दिया है, क्योंकि तेरे घर वालों ने केस कर दिया था मेरे ऊपर कि मेरा लड़का वहाँ पर गया था, वहीं से गायब है। तो मुकेश पूछता है भाई घर वाले कैसे हैं मेरे? घर वालों ने, मुकेश ने, उसके दोस्त ने कहा कि तेरे घर वाले ठीक है, उनको लगा कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, उनका जो बेटा है वो मर चुका है, वो तेरी शक्ल देखने के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने इसी बात से परेशान होकर मेरे ऊपर केस कर दिया था। पुलिस ने मेरे से काफ़ी पूछताछ करी, 2 महीने तक मेरे को 3rd डिग्री टॉर्चर मिला। उसके बाद मैंने कुछ भी बयान नहीं करा। उसके बाद उन्होंने मेरे को छोड़ा। और तू कहाँ चला गया था दोस्त? तो उसने बताया कि मेरे साथ ये सब घटना हुई है। उसके बाद वो 20,000 रुपये अपने दोस्त को देता है मुकेश, और 1 लाख रुपये लेकर अपने गांव की तरफ चला जाता है। घर पर जाता है तो घर वालों को देखकर काफ़ी खुशी होती है। घर वालों से मिलता है, घर वालों को पूरी घटना बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसके बाद करीब 10 दिन बाद वापस दिल्ली आता है मुकेश, और अपने दोस्त के साथ अपना कारोबार स्टार्ट करता है। ठीक है। उसके बाद एक दिन दोनों दोस्त बैठे हुए थे। उसका दोस्त कहता है मुकेश तू जिस जगह पर गया था तू कहते एक बार घूम कर आए। मुकेश कहता है नहीं भाई, नहीं चलेंगे यार वहाँ पर। उसका दोस्त कहता है अरे यार चले कर तो देख कर आते हैं। मुकेश ने कहा ठीक है यार चलते। उन्होंने ऑटो हायर करा, ऑटो से वहाँ पर जंगल के रास्ते पहुँचे, फिर पैदल चले 2 किलोमीटर, और वहाँ पर जब उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर होटल है, वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। वहाँ पर एक अंकल जी गुजर रहे थे करीब 55 साल के। उनसे पूछा कि अंकल जी यहाँ पर एक होटल थी, काफ़ी लग्जरीज होटल थी, वो कहाँ पर गई? तो अंकल जी कहते हैं होटल? बेटा होटल नहीं है यहाँ पर शमशान घाट था, करीब 300 साल पहले का पुराना शमशान घाट है, वो यहाँ पर था। और तुमने जैसा कहा ना कि यहाँ होटल है, कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि यहाँ पर एक होटल थी, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल था, कोई स्कूल थी, ऐसे के दावा करते हैं। ये कहकर वो अंकल जी ने एक स्माइल करी और वहाँ से चले गए। वो स्माइल बिल्कुल उस मैनेजर की तरह थी जो उस होटल के अंदर था। उसके बाद वो वहाँ से आते हैं और अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं। और जब भी वो अपने बड़े बुजुर्गों में बैठते हैं, कौन? मुकेश जी, तो इस बात का जिक्र करते हैं कि इसके हमारे दुनिया के अंदर भी एक दूसरी दुनिया है जहाँ पर लोग गलती से चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। मुकेश की किस्मत सही थी, इसलिए मुकेश वापस आ गया। आपको एक बात बताता हूँ, मुकेश अभी ज़िंदा है। ठीक है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।